सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उनकी विरोधी पार्टियों ने उन्हें पद से हटाने के लिए गठबंधन समझौता कर लिया है। बुधवार को विपक्षी दल के नेता ने इजराइल के राष्ट्रपति रोइन रिवलिन को सूचित किया कि उनका गठबंधन सरकार बनाने को तैयार है। विपक्षी दलों के पास बुधवार आधी रात तक का ही समय था। ये समय सीमा खत्म होने से महज 35 मिनट पहले नेतन्याहू के विरोधी नेता याइर लैपिड ने राष्ट्रपति को एक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा था, मैं आपको ये बताते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मैं सरकार बनाने में कामयाब हो गया हूँ। उस समय राष्ट्रपति रिवलिन इजरायली फुटबॉल कप का फाइनल मैच देख रहे थे। उन्होंने फोन करके याइर लैपिड को बधाई दी। लैपिड के सहयोगी दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट हैं। दोनों नेताओं के बीच बारी बारी से प्रधानमंत्री बनने का समझौता हुआ है। पहले 2 साल तक नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर पूर्व टीवी होस्ट और मौजूदा वित्त मंत्री 57 वर्षीय लैपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज हैं। उन्हें देश और दुनिया में ध्रुवीकरण करने वाला नेता माना जाता है। नेतन्याहू ने बेनेट लैपिड गठबंधन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था, लेकिन पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव के बावजूद वो बहुमत जीतने में नाकाम रहे हैं। इस साल 23 मार्च को हुए चुनाव में भी उनके नाकाम होने के बाद मध्यमार्गी माने जाने वाले लैपिड ने सरकार बनाने का बीड़ा उठाया था। लैपिड ने नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा उठाया और देश में विवेक लौटाने की अपील की। याइर लैपिड ने ट्विटर पर लिखा, ये सरकार सारे इजरायली लोगों के लिए काम करेगी, जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी। विपक्षियों का सम्मान होगा और इजराइल के सभी दलों को एक करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अगर नई सरकार बनती है तो उसके सामने कूटनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से कई बड़ी चुनौतियां होंगी। ईरान और फिलिस्तीन के साथ शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में युद्ध अपराधों की जांच जैसे मोर्चों के अलावा घरेलू स्तर पर डगमगाती अर्थव्यवस्था और महामारी से निपटने के काम भी आसान नहीं होंगे। साल 2020 में इजरायली सरकार पर कर्ज पिछले साल से 60% बढ़कर 72.4% हो गया है। इस गठबंधन में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े कई छोटे दल भी शामिल हैं। यूनाइटेड अरब लिस्ट भी इस गठबंधन में शामिल है, जो देश की 21% अरब आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और पहली बार सरकार में शामिल हो रही है। इसके अलावा बेनेट की यामिना पार्टी है, जो दक्षिणपंथी झुकाव रखती है, जबकि रक्षा मंत्री बेनी गांट्स की ब्लू एंड व्हाइट वामपंथी झुकाव वाली पार्टी है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।